हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल एज सक्सेस क्लासेस। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ न्यू मैथमेटिकल ट्रिक्स लेकर आऊँगा, तो आज मेरा टॉपिक है जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो हम सभी को मल्टीप्लिकेशन करना आता है, लेकिन कभी कभी मल्टीप्लिकेशन करने में हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और हम अपने एग्ज़ाम को कंप्लीट तो कर लेते हैं, बट जब हम रिव्यू करते हैं तो देखते हैं हमने कहीं ना कहीं कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी हैं। मल्टीप्लिकेशन करने में हमारे ब्रेन को काफ़ी काम करना पड़ता है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो वो उसके बाद शायद आपको मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी लगने लगेगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ। क्या आपको 97 मल्टीप्लाई करना पड़े अगर 112 मल्टीप्लाई 112 करने में एटलीस्ट आपको 30 सेकेंड तो लगेंगे ही, बट अगर मैं जो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उसके बाद शायद आप इसको परफॉर्म करने में 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लेंगे और आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो चलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पहले मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि ये कैसे करना है। चलिए, तो हमारे मेथड का नेम है बेस मेथड। बेस मेथड। अब ये बेस मेथड है क्या? एक्चुअली हमको बेस लेना है 50 को, 100 को, 150 को, 200 को, और ऐसे ही 50 के मल्टीप्लाई जितने भी हैं 1000 तक आप उनको ले सकते हैं। और इसके आधार पे आप इसके बेस पर आप अपने कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। पहले अगर हम बेस लेते हैं 100 को, क्या लेते हैं 100 को, अगर हमने बेस लिया है 100, बेस अगर हम 100 लेते हैं और सपोज मेरा क्वेश्चन है 93 मल्टीप्लाई 95। जैसे मेरे क्वेश्चन है 93 मल्टीप्लाई 95, आपको इसको करने में एटलीस्ट 20 to 30 सेकेंड्स तो लगेंगे ही। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कैलकुलेट करते हैं और इतना सारा प्रेशर एग्जाम का होता है तो हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखना है कि अगर हमारा बेस 100 है तो 93 100 से कितना लेस है, -7। हमने 93 के ऊपर -7 लिख दिया है। ऐसे ही 95 100 से कितना लेस है, -5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, -7 एंड -5 को यहाँ पर अलग से परफॉर्म कर लेंगे। वैसे तो ये सारा माइंड में करना है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। सेम हमको -7 एंड -5 को अलग से प्लस कर लेना है, जो कि हमने कर लिया है। कितना आया, -12। अब इस -12 को हमको बेस 100 से माइनस करना है। तो अब हमारा आंसर क्या आया, 88 ये आया है। तो क्योंकि हमारा 90 और 93 और 95 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 डिजिट का, जिसमें से फर्स्ट 2 डिजिट्स आपके पास में ये हैं 88 और लास्ट के 2 डिजिट है 35। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि हमें ये आंसर कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो अगर आपको ये आसान लगता है तो फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको 93 into 95 सिखाया था। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ, इनको मैं आपको सिखाता हूँ। तो 102 एंड 105 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेथड वही है। अगर हम फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। तो 102 एंड 105, तो जल्दी से आप बताइए 102 कितना प्लस है, 100 से 2 ज़्यादा है और ये 5 प्लस। ठीक है, तो 2 into 5 ये हमको अलग से करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। ये 10 हो गया और 100 प्लस 2 प्लस 5 करेंगे तो ये कितना हो गया, 107। अब वो हमको इनको एज इट इज लिख देना है और ये हमारा फाइनल आंसर। तो देखा आपने कितना मैजिकल है, कितना आसान है, कितने जल्दी हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको आगे भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ये क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं आपको कुछ ही क्वेश्चन समझा पा रहा हूँ। बट अगर आप अपनी नोटबुक में चेक करेंगे और कोशिश करेंगे करने की तो आपको ये मेथड काफ़ी आसान लगेगा और शायद नेक्स्ट टाइम से आप इसी मेथड से मल्टीप्लिकेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ।
अगला क्वेश्चन है 91 इंटू 106, ये +6 ये -9, 100 -9 +6 कितना हो गया ये 97। और यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे -9 इंटू 6 को +6 को, तो ये आंसर आएगा माइनस का 36, सॉरी माइनस का 54। हमारा आंसर आया था 97, बट 97 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 96। और जो 1 यहाँ से कम हुआ है वो इन दो प्लेसेस के लिए 100 का काम करेगा। जब हम यहाँ से बोरोइंग करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, और 100 में से ये -54 करेंगे तो हमारा 46 आएगा, और ये हम यहाँ लिखेंगे 46। तो आंसर हमारा एक्चुअली हुआ है, तो हमारा आंसर हो गया है 96546। तो इस फ्रेंड्स आपको बहुत आसान लगा होगा, और इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा बेस होगा 50, तो फिर हम उसको कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो सपोज मैंने नंबर लिए हैं 53 इंटू 57, तो हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा बेस 50 है। तो सबसे पहले 50 से कितना ज़्यादा है, ये +3 और ये +7, तो 3 इंटू 7, ठीक है। फिर उसके बाद 3 + 7, 50 + 3 + 7 = 60, ठीक है। बट डायरेक्ट हम इसको आंसर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा पहले हमारा बेस हुआ करता था 100 और अब हमारा बेस है 50। तो जब 50 बेस होगा तो 50 100 का हाफ है, तो इसके लिए हम करेंगे 50, और जो हमारा आंसर आया 60, ठीक है। तो ये हमारा देखें तो 5 इंटू 6 30 आया। तो जैसे ये 53 इंटू 57 है, तो 4 डिजिट आंसर होगा 21। तो एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 53 3 ज़्यादा है 50 से, 57 7 प्लस है 50 से। उसके बाद हम 3 इंटू 7 करेंगे, जो यहाँ परफॉर्म किया है 21 आंसर आया है। उसके बाद हम 50 में 3 + 7 करेंगे तो 60 आया है। जब हमारा बेस 100 था तो हम 100 इंटू 100 कर सकते, 100/100 कर सकते थे नंबर के साथ में। और जब हमारा बेस 50 है तो 50/100 करेंगे, और जो यहाँ पर आंसर आया उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 30, और 30 हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट 2 डिजिट पे, और जो हमारा 20 बनाया था उसको लास्ट डिजिट पे लिखेंगे, और ये हमारा फाइनल आंसर। समझ आया? काफी आसान लगा होगा। खुद से भी आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा मेथड कैसा लगा है। एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ। एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। 47 × 56। तो आप देखिए यहाँ पर ये 50 से 3 लेस है और ये +6 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग से, तो ये आएगा माइनस का 18, और इनको हम 50 के साथ प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा 53। ठीक है। अब 53 को हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50, क्योंकि ये हमारा जब बेस 50 होता है तो हम उसको इस तरह से करते हैं, और 53 के साथ मल्टीप्लाई। अब ये कैंसिल होगा 2 टाइम्स 1/2, 2 से 53 में डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 26.5। ठीक है। अब ये 26.5, अब ये 0.5 क्या चीज है, कैसे करेंगे? अगर हमारा यहाँ पर माइनस में आंसर आता है तो जो ये 50 है उसके साथ में हमें 18 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और यहाँ पर आएगा 3, और ये आपका फाइनल आंसर 2632। यहाँ पर पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, केवल आपको डिजिट्स पे फोकस करना है, और 2632 इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, अभी तक आपको मैंने सिखाया है अगर बेस हमारा 100 होगा और जो नंबर्स हमारे 100 के क्लोज हैं
उनको अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमारा बेस 50 होगा और जो नंबर्स हैं हमारे मल्टीप्लिकेशन के वो अगर 50 के पास में है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। और अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ अगर हमारा बेस 100 है तो फिर 200 है तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास नंबर है 202 एंड 212, तो इसे हम परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा बेस 200 है और ये देखेंगे कि ये नंबर 200 से कितना ज्यादा है। तो +2 एंड +12, +2 into +12 that is 24. Now 200 plus 2 plus 12 is equal to 240। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जब हमारा बेस 50 था तो हम लिखते थे 50/100। अगर हमारा बेस 200 है तो 200/100 इंटू 240। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गई जीरो, और 2 मल्टीप्लाई 214 होगा 4 to 8। 4 to 8 क्योंकि ये नंबर प्लस का है तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आप देख लीजिए, समझ में आया होगा। फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 200 से 2 प्लस है, 212 200 से 12 प्लस है। इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे अलग से तो 24 आएगा, और ये दोनों जो अलग से एक्सटेंडेड नंबर्स है उनको हम 200 के साथ प्लस करेंगे तो 214 आएगा। फिर हमारा बेस क्योंकि 200 है तो 200/100 इंटू 214, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो वो आगे 428 आएगा, और उसके पीछे हम 24 लिख देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो हमको अदर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। करने वाला हूँ, ये नंबर भी 200 के क्लोज हैं, तो एक नंबर 200 से लेस है और एक नंबर 200 से ज्यादा है। तो ये नंबर कितना लेस है 3, और ये नंबर कितना ज्यादा है 6। इन दोनों को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे -18, इनको हम 200 के साथ ऐड करेंगे जो कि आंसर आएगा आपका 203। फिर हमको 200/100 इंटू 203, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 406। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा आंसर यहाँ माइनस में आता है तो जो आंसर हमारा ये आया 406 उसको हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 405, और यहाँ से जो लेस हुआ है 1 वो 100 कन्वर्ट हो जाएगा और उसमें से आपको -18 करना है। उसके बाद आपका जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पर एज इट इज लिख देना है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आया? मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 197 206, 197 200 से 3 लेस है, 206 200 से 6 प्लस में है। इन दोनों को अलग से मल्टीप्लाई करेंगे वो -18 आएगा। इन दोनों को हम 200 के साथ में प्लस करेंगे तो 200 - 3 + 6 जो कि सॉल्व करने पर 203 आया है। बेस हमारा 200 है तो 200/100 इंटू 203, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 406। लेकिन हम 406 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस में आंसर आया है। इस माइनस को प्लस बनाने के लिए हमें इसको यहाँ से हम 1 बोरो करेंगे और वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 में से 18 माइनस करेंगे तो 82 आएगा, और यहाँ पीछे हम 82 लिख देंगे, और 40582 इज योर फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये मैथमेटिकल ट्रिक्स जो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सिखाई हैं अगर आपको बहुत पसंद आई हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।